हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। साथियों, मेरे आज है 18 अगस्त 2020 और वार है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। मेरे प्यारे साथियों, आज का करंट अफेयर्स एनालिसिस शुरू करने से पहले हम चर्चा करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। साथियों, मेरे लास्ट डे हमने क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस कंपनी ने गुप्त नीतियों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पुनरुद्धार अभियान का अनावरण किया है। ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो साथियों, मेरे स्पेशल रिवाइवल कैंपेन विशेष पुनरुद्धार अभियान गुप्त नीतियों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया है और यह विशेष पुनरुद्धार अभियान का अनावरण जिसने किया है उसका नाम है भारतीय जीवन बीमा निगम। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जीवन बीमा निगम LIC ने। साथियों, मेरे LIC लॉन्चेज स्पेशल रिवाइवल कैंपेन रिव्यू पॉलिसीज विद कंसल्टेशंस। जीवन बीमा निगम ने 10 अगस्त से 9 अक्टूबर 2020 तक विशेष पुनरुद्धार अभियान का अनावरण किया है ताकि अपने पॉलिसी धारकों को व्यक्तिगत नीतियों को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान किया जा सके। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था हमारा लास्ट डे का क्वेश्चन का आंसर। राइट ऑप्शन था ऑप्शन बी भारतीय जीवन बीमा निगम। साथियों, पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, फिर वो करो जो तुम्हें करना है। इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एनालिसिस। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से, निम्न में से किस हेल्थ केयर कंपनी के निदेशक मंडल ने नाम बदलकर पार्कवे रखने का फैसला किया है। ऑप्शन ए अपोलो हॉस्पिटल्स, ऑप्शन बी मैक्स केयर हेल्थ केयर, ऑप्शन सी फोर्टिस हेल्थ केयर और ऑप्शन डी इन्फोसिस हेल्थ केयर। साथियों, मेरे हेल्थ केयर कंपनी है एक जिसके निदेशक मंडल ने उसका नाम बदलकर रख दिया पार्कवे और उस कंपनी का नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर। ऑप्शन सी राइट आंसर है, फोर्टिस हेल्थ केयर के निदेशक मंडल ने फोर्टिस हेल्थ केयर का नाम बदलकर पार्कवे रखने का फैसला किया है। साथियों, मेरे पार्कवे IHH हेल्थ केयर बैरहात का ब्रांड है और IHH हेल्थ केयर बैरहात अब फोर्टिस हेल्थ केयर का नया प्रमोटर बन गया है। फोर्टिस हेल्थ केयर का नया प्रमोटर कौन बन गया? IHH हेल्थ केयर बैरहात। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, कोरोना वायरस के चलते पूर्व भारतीय खिलाड़ी चेतन चौहान का निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी वॉलीबॉल। साथियों, मेरे पूर्व भारतीय खिलाड़ी चेतन चौहान का निधन हो गया है कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए। इनका 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और पूर्व भारतीय खिलाड़ी चेतन चौहान किस खेल से संबंधित थे? वो खेल था क्रिकेट। ऑप्शन ए राइट आंसर, क्रिकेट से संबंधित थे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन हो गया है कोरोना वायरस महामारी के चलते। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्रिकेट। चेतन चौहान अमरोहा जिले की नौगांवा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी BJP के विधायक थे और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। साथियों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसमें चेतन चौहान कैबिनेट मंत्री हैं और वर्तमान में वो योगी सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, PRD, नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री थे। साथियों, मेरे चेतन चौहान क्रिकेट से संन्यास लेकर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, यानी कि उन्होंने पूर्णतः क्रिकेट छोड़ दिया था और राजनीति में पूर्णतः आगे थे। उनका कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कीर्ति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए हवलदार आलोक कुमार दुबे, ऑप्शन बी हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, ऑप्शन डी मेजर अनिल उर्स। साथियों, मेरे प्रत्येक वर्ष कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र इत्यादि दिए जाते हैं। परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र दिए जाते हैं।
इसी की कड़ी में भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है, उसका नाम है हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद। ऑप्शन बी राइट आंसर है जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद। साथियों, मेरे प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों की घोषणा 14 अगस्त को की गई थी। साथियों, मेरे इस बार 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को प्रत्येक वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई। भारतीय राष्ट्रपति एवं सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद ने सैन्य बलों के जवानों के लिए 9 शौर्य चक्र सहित 84 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। साथ ही मेरे 74वें इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। साथियों, मेरे इनका मौत यानी कि ये शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, भारत के ने किस देश की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी मालदीव। तो साथियों, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भारत ने की है मालदीव की। ऑप्शन डी राइट आंसर है मालदीव। तो भारत ने मालदीव की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 500 डॉलर अमेरिकी डॉलर की सहायता की है। ऑप्शन डी राइट आंसर है 500 अमेरिकी डॉलर मिले हैं। इन 500 डॉलर की बात की जाए तो इस फंड में से 400 मिलियन डॉलर लाइफ ऑफ क्रेडिट और 100 मिलियन डॉलर अनुदान के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राजधानी शहर माले को 3 पड़ोसी द्वीपों विलिंगली, गुलीफाऊ और थिलाफुसी से जोड़ना है। साथियों, 6.7 किलोमीटर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP भी आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों में सुधार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने भारतीय बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए सैमसंग, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी जियोमी और शाओमी और ऑप्शन डी वीवो। साथियों, कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक स्मार्टफोन कंपनी है, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने भारतीय बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया है और उस कंपनी का नाम है शाओमी और ये चीन की एक दिग्गज स्मार्ट कंपनी है, यानी कि चाइना की कंपनी है। चीनी स्मार्टफोन दिग्गज कंपनी शाओमी ने घोषणा की है। और शाओमी ने घोषणा क्या की है? शाओमी ने घोषणा की है कि MI इंडिया ऑनलाइन शिक्षा का समर्थन वो कंपनी करती है और इस कंपनी के तहत भारतीय बच्चों को 2 करोड़ रुपए के 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करेगी। साथियों, में MI इंडिया वितरण प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए भारतीय गैर लाभकारी संगठन टीच फॉर इंडिया के साथ साझेदारी भी करेगी। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए शाओमी यानी कि MI की शाओमी 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करेगी और किसके तहत? टीच फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, निम्नलिखित में से किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी यूनियन बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया। डिजिटल अपनाए, डिजिटल बैंकिंग के तहत डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए जो योजना या अभियान शुरू किया है वो किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। साथियों, मेरे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत बैंक रुपए डेबिट कार्ड के जरिए पहला वित्तीय लेन देन करने वाले प्रत्येक ग्राहक की तरफ से PM केयर फंड में 5 रुपए का योगदान करेगा। बैंक के प्रबंध निदेशक SS मल्लिकार्जुन राव द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 31 मार्च 2021 तक के लिए यह अभियान शुरू किया गया है।
पीएनबी ग्राहकों को डिजिटल चैनलों का उपयोग करने और कोविड-19 के लिए पीएम केयर फंड में दान करने लेने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित कर रहा है। तो साथियों, मेरे पीएम केयर फंड में इनका पैसा जाएगा। और अब बात की जाए पंजाब नेशनल बैंक, जिसका आदर्श वाक्य टैगलाइन क्या है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। साथियों, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को पाकिस्तान के लाहौर में हुई थी, लेकिन इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठी थे। पंजाब नेशनल बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, निम्न में से किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ओसोवोग योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। साथियों, मेरे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। साथियों मेरे, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना के तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट प्लान के अनुसार ओसोवोग 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा, जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। ओसोवोग मंत्र के पीछे की दृष्टि द सन नेवर सेट्स और किसी भी भौगोलिक बिंदु पर विश्व स्तर पर किसी भी समय पर एक स्थिर है। साथियों मेरे, इस योजना के अंतर्गत कौन सी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना के अंतर्गत 3 चरण है। ये 3 चरण ओसोवोग योजना को सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को साझा करने के लिए क्रियान्वित किए गए थे। उनमें प्रथम चरण कौन सा है कि भारतीय ग्रिड मध्य पूर्व, दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई ग्रिड से जुड़ा होगा। द्वितीय चरण की बात की जाए तो द्वितीय चरण में सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में समृद्ध अफ्रीकी क्षेत्र के देशों के साथ पहले चरण के राष्ट्रों को कनेक्ट करें, और तीसरे चरण में वैश्विक अंतर संबंध। ये 3 चरण थे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना के। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, निम्न में से किस बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है, एचडीएफसी बैंक ने। साथियों मेरे, शौर्य केजीसी कार्ड सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए कृषि ऋण की पेशकश करेगा। यह 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला उत्पाद है। यह कार्ड कर्मियों के परिवार की कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए 5 लाख सैन्य और अर्धसैनिक पेशेवरों को लक्षित करेगा। यह उत्पाद विशिष्ट विशेषताओं और पात्रता मानदंडों के साथ आता है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए तैयार किए गए जिनकी तैनाती अपने घरों से बहुत दूर है। सेना में वह लोग जो कि घर से बाहर, घरों से बहुत दूर नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए शौर्य केजीसी कार्ड योजना शुरू की गई है। बात की जाए शौर्य केजीसी कार्ड की, तो शौर्य केजीसी कार्ड में फसल के लिए अल्पकालिक ऋण और 5 साल तक की अवधि के लिए कृषि निवेश के लिए दीर्घकालिक लोन शामिल है, जिनका नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाएगी। यह उत्पाद औसत कार्ड के लिए 2 लाख की तुलना में 10 लाख तक के जीवन कवर के साथ आता है। ऋण सुविधा को सशस्त्र बलों की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया और एचडीएफसी बैंक की शाखाओं में जाकर हाल ही में लॉन्च किए गए एचडीएफसी बैंक ई किसान धन ऐप और अखिल भारतीय इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स डायल टोल फ्री नंबर है 1800 120 9655 के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही बात की जाए एचडीएफसी बैंक की, जिसका आदर्श वाक्य टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। सबसे बड़ी बात एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म, तो एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई के
महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया है? स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कौन सा ऐप का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए सखी ऐप, ऑप्शन बी मोती ऐप, ऑप्शन सी स्नेह ऐप और ऑप्शन डी उत्कर्ष ऐप। तो साथियों मेरे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए ऐप लॉन्च किया है, सखी ऐप। ऑप्शन ए राइट आंसर है सखी ऐप। साथियों, माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा जनपद अमेठी के स्वास्थ्य एवं पोषण मानकों तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के सुधार हेतु 2 नए कार्यक्रमों का उद्घाटन किया गया, 151 उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्र और सखी ऐप। साथियों मेरे, आगामी 1 वर्ष में 500 और आंगनवाड़ी केंद्रों को उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा और यह इस प्रकार का एक सराहनीय प्रयास केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा किया गया है। साथियों मेरे, सखी एप्लीकेशन जो है, सखी एप्लीकेशन के जरिए वह सभी उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों को आवश्यक निर्देश देंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी में रहने वाले बच्चों के ऑनलाइन शिक्षण का कार्य भी इसी एप्लीकेशन के जरिए किया जाएगा। साथियों नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन संख्या 10 की निम्न में से कौन विमान सेवा कंपनी गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं? ऑप्शन ए अमनदीप सिंह, ऑप्शन बी ममता शर्मा, ऑप्शन सी कौशिक खोना और ऑप्शन डी मयंक छप्पा। तो साथियों मेरे, विमान सेवा कंपनी गो एयर के सीईओ बने हैं कौशिक खोना। ऑप्शन सी राइट आंसर है कौशिक खोना। साथियों मेरे, कौशिक खोना एज सीईओ ऑफ गो एयर और कौशिक खोना विनय दुबे का स्थान लेंगे। साथियों, गत वर्ष दिवालिया हो चुकी जेट एयरवेज के सीईओ रहे विनय दुबे को इस साल फरवरी में गो एयर ने अपना सीईओ बनाया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का एनालिसिस। और अब चर्चा की जाए आज का हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे के निम्न में से आधिकारिक तौर पर पहली स्पुतनिक वी नामक कोविड-19 वैक्सीन को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी इजराइल। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हमें आपको उत्तर का इंतजार रहेगा। साथियों मेरे, वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो आपने कंप्लीट देखा है तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। वीडियो कंप्लीट देखेंगे, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। और साथियों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर क्लिक जरूर कीजिए और लाइक के साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार हमारे चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर।